अब आते हैं फोर्थ स्टेज की तरफ, वो है प्राइवेट एंड पब्लिक ऑनरशिप। प्राइवेट एंड पब्लिक ऑनरशिप क्या है? प्राइवेट ऑनरशिप में जो है वो सिटीज़न्स को अपने यूज़ के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज दिए जाते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, और उनमें जो भी उनके बिज़नेस में प्रॉफिट हो, लॉस हो, वो खुद ज़िम्मेदार होते हैं। उसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, वो सारे लॉ उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, कानून के दायरे में रहकर ही वो अपना काम कर रहे होते हैं प्राइवेट ओनरशिप में, मगर उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है। उनका चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उनके ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं। दूसरी तरफ है पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप में ये होता है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सिटीज़न्स की, वो उनके अपने उसमें इस्तेमाल में नहीं आ सकता। जैसे उसमें क्या था प्राइवेट में कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, मगर इसमें ऐसा नहीं होता पब्लिक ओनरशिप में। इसमें जो है वो गवर्नमेंट के तहत सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज गवर्नमेंट यूज़ कर रही होती है, उनके नफ़े नुकसान हर चीज़ की ज़िम्मेदार गवर्नमेंट होती है, और उसको कोई भी आम लोग जैसे अपनी प्रॉपर्टी में शामिल नहीं कर सकते हैं। ये सोशलिज़म कहलाता है। प्राइवेट का जो है प्राइवेट ओनरशिप वो कैपिटलिज़म कहलाती है, और पब्लिक ऑनरशिप सोशलिज़म कहलाती है। और इसकी डिटेल, कैपिटलिज्म और सोशलिज़म की डिटेल, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपके आज सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं किसके? एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज के। डिवीज़न ऑफ लेबर मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, और आज मैंने फ्यूडल एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल स्टेज और प्राइवेट एंड पब्लिक ऑनरशिप बताया है। अब फर्दर नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका, यानी नेक्स्ट फ्राइडे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके पूरे वीक का काम है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि एक एक क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा ना पूरे वीक में। तो मैं पूरे वीक के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में है, पेज नंबर 6, ये है ब्रीफली डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल स्टेज एंड मेंशन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेज। बेटा, ये इंडस्ट्रियल स्टेज की जो है वो डेफिनेशन है, और ये कॉजेज़ हैं प्रोग्रेस के, यानी वजूहात हैं कि क्यों, किस तरह से वो जो है वो उसकी क्या प्रोग्रेस थी, इतनी जो स्लो उसकी थी, तो वो क्या थी, क्यों थी, बढ़ी किस तरह से, ये रीजंस हैं इसमें प्रोग्रेस के, इंडस्ट्रियल स्टेज के। इसके बाद 3 पीरियड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, यानी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो सकती है इंडस्ट्रियल स्टेज में। डिवीजन ऑफ लेबर आप पढ़ चुके हैं। नेशनल इंटरनेशनल एक्सटेंट ऑफ मार्केट, यही के अंदरूनी और बैरूनी, यानी कि एक कौम से दूसरी कौम की तरफ जाना, यानी इम्पोर्ट इनडायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कह सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट ऑन लार्ज स्केल ऑफ कैपिटल, जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रियल स्टेज में मशीन लगी हुई होती है, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो उसके लिए किसी एक शख्स की इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं होती है, उसमें जो है वो मुख्तलिफ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल लेबर, जाहिर सी बात है मशीन्स होंगी तो उसके लिए स्किल लेबर ही चाहिए होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी जो है वो शू मेकर जो है वो उन मशीन्स को चलाने का अहल हो सकता है या काबिल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। स्किल्ड लेबर जो हैं आपके, वही उसको रन कर सकते हैं। नीड्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? मतलब आमदोरफ्त, यानी रास्ते, यानी जिस रास्ते सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, जैसे हमने सरप्लस प्रोडक्शन की बात की, तो उसके लिए पहुंचाने में उसको आसानियां पैदा करने वाली चीज़ें, यानी फैसिलिटीज़। बिग लेवल ऑफ मैनेजमेंट साइकिल, यानी कि जाहिर सी बात है कि जब कैपिटल बहुत सारे लोग लगा रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट में भी बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे। जाहिर है जिनका पैसा लगा हुआ है तो वो तो मैनेजमेंट में ही कहलाएंगे। ये आपको याद करना है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राइट मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ये प्राइवेट और ये पब्लिक सेक्टर दोनों मैं आपको कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रॉफिट मोटिव कहाँ होता है। यहाँ जो है प्राइवेट सेक्टर्स में वो इजीली वो अपना एम उनका होता है कि वो जो है वो अपने प्रॉफिट्स के लिए उसको रन करें, और यहाँ जो है पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, प्रॉफिट ही उनका एम नहीं होता है बिज़नेस का हमेशा, कि हमेशा प्रॉफिट का ही हो। लेकिन एक ऐसा शख्स जो अपने कैपिटल को यूज़ कर रहा हो, अपने जो है वो प्रोडक्शन बनाने के लिए अपनी चीज़ों को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रहा हो, अपने लेबर लगे हुए हों, अपनी ज़मीन हो, तो वो क्या चाहेगा कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि उसको खुद सैलरीज देनी है लेबर को, उसको लैंड का जो है वो
लगान भी देना है, यानी उसको रेंट अदा करना है लैंड का, तो वो उसको उसमें भी पैसा खर्च करना है, सैलरी भी देनी है लेबर्स को। तो इस वजह से वो है, वो कैपिटल जिसने लगाया है उसको भी प्रॉफिट उसमें से देना है, और एंटरप्रेन्योर है यानी जो उसको रन कर रहा है पूरे बिज़नेस को, उसको भी पैसा देना है। तो उनका मेन मकसद होता है कि प्रॉफिट, ताकि वो प्रॉफिट में से ये सब हिस्से कर सके। मगर गवर्नमेंट का ये नहीं होता, पब्लिक सेक्टर का ये नहीं होता कि उसे प्रॉफिट, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल है तो वो भी गवर्नमेंट का है, तो उसमें क्या है, उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका मकसद क्या है, लोगों की खिदमत करना। वो जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनको कहाँ से वो सैलरियाँ दे रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ से उठा रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस, वो डॉक्टर्स की सैलरी, वो सब गवर्नमेंट के अखराजात में जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे मकसद प्रॉफिट नहीं है। मगर एक आम शख्स जब कर रहा होता है तो उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट होता है। डिसीजन पावर यानी प्राइवेट सेक्टर में उनकी अपने डिसीजंस होते हैं, लॉस हो प्रॉफिट हो उनके ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं। मगर उसमें डिसीजन पावर में, जो पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है कि क्या चीज़ कितनी मिकदार में होनी चाहिए, कहाँ किस जगह पे वो होगी। हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज भी वो खुद अपने स्टेट में कर रहे होते हैं कि कहाँ करना है। मगर डिसीजन पावर जो है वो उसमें प्राइवेट सेक्टर में हर शख्स का अपना होता है, हर कैपिटल लगाने वाले का, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। और पब्लिक सेक्टर में आम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है उसमें। और डेफिनेशन तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही एक्सप्लेन इकोनॉमी ऑफ फ्यूडल एक्सचेंज, मैं बता चुकी हूँ कि फ्यूडल एक्सचेंज क्या है। तो बेटा ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपको लर्न करने हैं। ये आपका पूरे वीक का असाइनमेंट है, और प्लीज़ आप लोग ये याद कर लिया करें बेटा टाइम टू टाइम, इसलिए कि कभी भी आपके सरप्राइज़ असेसमेंट लिए जा सकते हैं, तो उसमें फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। जितना आपका बर्डन जमा होता जाएगा आप क्या करेंगे। तो बेटा आप लोग वीडियो देखकर प्लीज़ कमेंट करें डन का गूगल क्लासरूम में ही, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये वीडियोस आपको मिल गई हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।